चतुर्थ दिवस का प्रथम दृश्य राज तिलक प्रस्ताव। रंगमंच निर्देश हैं, महाराजा दशरथ मंत्री सहित बैठे हैं और दर्पण में मुंह देखते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं, मंत्री गणों, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, अब मेरा वानप्रस्थ का समय हो गया है। रामचंद्र जी भी अब राज्यकार के योग्य हो गए हैं। अच्छा होता कि राम को राज तिलक देकर राजभार सौंप दिया जाए। कहो, आपके क्या विचार हैं? तो सुमंत जी कहते हैं, महाराज, आपने जो सोचा है वह नीति और धर्म के अनुकूल है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं, धन्य है मंत्री आपकी सहमति को। आप दूत भेजकर गुरु वशिष्ठ को बुलाइए, वे शुभ मुहूर्त निकालेंगे। तो सुमंत जी कहते हैं, दूत तुम जाओ, वशिष्ठ जी को अविलंब बुला लाओ। वशिष्ठ सहित लौटना और सभी का प्रणाम करना। तो दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव, राम के राज्याभिषेक का दिन निश्चय कीजिए। तो वशिष्ठ जी पंचांग देख करके कहते हैं कि राजन, वर्ष भर ऐसा दिन नहीं मिलता, कहीं मास अपैट, कहीं वर्ष अपैट। यदि शीघ्र प्रबंध हो सके तो कल का दिन है, प्रातःकाल सूर्योदय समय पर। तो दशरथ जी कहते हैं, एक वर्ष का समय बहुत होता है, अतः कल का दिन ही उचित और श्रेष्ठ होगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तब आप सब तीर्थों का जल, सुवर्ण कलश, ज्वाहरात, रेशमी वस्त्र आदि का समुचित प्रबंध करावें। तो दशरथ जी कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। तो दशरथ जी सुमन जी से कहते हैं कि मंत्री, गुरुदेव के कहे हुए के अनुसार आवश्यक सामग्री का प्रबंध कराइए तथा नगर को सजाकर तैयारी करें। तो सुमन जी कहते हैं, जो आज्ञा। और पर्दा गिरता है, अर्थात पटा से होता है। जय श्री राम।